हेलो बच्चों, कैसे? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा बेहतरीन सा टॉपिक है जिसका नाम है वंशगत का जीन मत। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सिखा करके। और एक जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी पर को लेकर किया था, तो ड्रोसोफिला के कौन कौन से कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने डाई हाइब्रिड कराया, इस सभी बात को हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चा पार्टी कैसे हैं? सभी मस्त होंगे, आई होप मज़ा ले रहे होंगे और चंद्रयान का भी मज़ा ले रहे होंगे। और धरती को छोड़ करके चंद्रमा पर ज़मीन खरीदने या प्लाटिंग करने का भी काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सफलतापूर्वक हमारा चंद्रयान सफल हुआ। पहले तो सभी भारतवासी और प्यारे बच्चों सभी को बधाई, क्योंकि हमारा चंद्रयान आज अभी और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी वक्त सफलतापूर्वक लैंड किया गया, मतलब वहाँ पे पहुँच चुका है। अब 2 साल तक वो काम करेगा, अपना जो भी काम करेगा वैज्ञानिक हम लोगों को समय समय पर सूचना देते रहेंगे और उसका आनंद हम लोग लेते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। तो टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट से क्या बात पता चला, इस बात पे आप लोग फोकस करिएगा। देखिए हेडिंग अगर हम लगाएं तो ये इसमें से क्वेश्चन पूछता है सहलग्नता। सहलग्नता या इसे हम बोलते हैं लिंकेज बोला जाता है भाई साहब। और पुनर्योजन बहुत हिंदी टफ है, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो ये है क्या, यहाँ पे ध्यान देंगे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है क्या, इस बात पे फोकस करना है। और इसमें टीएच मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था और उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, ध्यान से सुनना सभी लोग। और इसको मैं पूरा आज डाई हाइब्रिड क्रॉस करके दिखाऊंगा, बस आपको सीखना है। ये दोनों चीज़ सहलग्नता यानी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, ये दोनों हेडिंग को आपको लिखना भी होगा। तो एक वीडियो में नहीं आ पाएगा तो दूसरी वीडियो मैं इसके लिए बनाऊंगा। लेकिन आज आपको टीएच मॉर्गन और उनके विद्यार्थी भी थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या बात बोला इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उनका एक्सपेरिमेंट पहले समझ लेते हैं, फिर सहलग्नता और रिकॉम्बिनेशन होता क्या है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए तो देखिए टीएच मॉर्गन जो थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वंशागति का जीन का सिद्धांत दिया था। जीन का मत मनवाद या सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या लिया था बेटा, इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी लिया था। कौन सा मक्खी? फल मक्खी लिया था। फल मक्खी लिए, अर्थात फल मक्खी का नाम था ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला जिसे हम लोग फल मक्खी कहते हैं, ड्रोसोफिला मक्खी लिए और उनके कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया और उसमें डाई हाइब्रिड कराए। कैसे? ध्यान से सुनना है। उन्होंने जैसे उनके क्रोमोसोम ऐसे उन्होंने बताया कि देखो जी उनका क्रोमोसोम लिए, क्रोमोसोम के सोमैटिक लक्षणों को लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया। सोमैटिक मतलब ऐसे जीन या ऐसे लक्षण जो दैविक होते हैं, शरीर के लक्षण। जैसे पहला नंबर आँखों का रंग। अब देखो बच्चों, आँखों के रंग के लिए उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए। आँखों का रंग यानी 2 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किए। एक ऐसे ड्रोसोफिला लिए जिनके आँखों का रंग कैसे दिखाई दिया, आँखों का रंग श्वेत दिखाई दिया, सफ़ेद। और दूसरा आँखों का रंग लाल यानी रेड दिखाई दिया। इसके लिए उन्होंने सिंबल लिया था जीन टाइप का। श्वेत के लिए W लिए, देखना, श्वेत के लिए W लिए
वाइट के लिए W, तो रेड के लिए W प्लस ले लिए, ठीक है ना। ये जो है प्रबल लक्षण है, ये प्रबल और ये है अप्रबल। ध्यान से सुनना है सभी को, ठीक है। तो जैसे एक कैरेक्टर श्वेत यानी वाइट के लिए वाइट W लिए, तो रेड के लिए R नहीं बेटा, इसके कंपेयर में है तो W प्लस ले लिए। इतनी सी बात समझना। दूसरा इनका कैरेक्टर्स जो था वो शरीर का रंग के लिए था। किसके लिए? दूसरा कैरेक्टर्स यहाँ पे दूसरा जीन उन्होंने सेलेक्ट किया, वो था शरीर के रंग के लिए। शरीर के रंग के लिए दो कैरेक्टर्स उन्होंने बताया कि शरीर का रंग दो है। एक शरीर का रंग का क्या है बच्चों? तो उन्होंने कहा शरीर का रंग, देखो उन्होंने कहा शरीर का रंग पीला है और दूसरा एक मक्खी है जिसका भूरा है। ध्यान से सुनना। तो इसके लिए उन्होंने जीन का कैसे सेलेक्ट किए? पीला येलो होता है तो कैपिटल Y, और यहाँ पे Y भूरा के लिए Y प्लस कर दिए। तीसरा लक्षण उन्होंने क्या सिलेक्ट किया? आप NCERT में आँखियाँ गड़ाए के ध्यान से सुनना और देखना तो समझ में आएगा। तीसरा उन्होंने कहा पंख का आकार। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिया पंख का आकार। तो पंख का आकार के लिए दो लक्षण लिए। एक तो लिए सामान्य नॉर्मल, एक को लिए लघुत्तर यानी लघुत्तर माने मिनिएचर होता है। तो मिनिएचर के लिए उन्होंने M लिया। M मिनिएचर माने लघुत्तर होता है M। तो सामान्य के लिए उन्होंने सिंबल लिया M प्लस, ठीक है। जो प्लस में आपको दिख रहा है वो प्रबल है, ये आपको समझना है। अब बच्चों उन्होंने क्या किया? देखो दो मक्खी लिया। कैसे? पॉपुलेशन की दो मक्खियाँ थी। एक मक्खी ऐसी थी जो श्वेत आँखों वाली थी, कुछ लाल आँखों वाली दिखाई दिया, उनके बॉडी का रंग पीला था। कुछ मक्खियों का भूरा था, कुछ का पंख समान था, कुछ का पंख छोटे थे, लघुत्तर थे। तो उन्होंने क्या किया? दो लक्षणों को क्रॉस किया। कैसे? जैसे आँखों का रंग और शरीर का रंग, आँखों का रंग और शरीर के रंग पर क्रॉस कर दिए। तो दो लक्षण लेकर के क्रॉस किए ना भाई, इसमें क्रॉस किए। क्रॉस नंबर 1। क्रॉस नंबर 2, अब शरीर का रंग और पंखों का रंग यहाँ पे क्रॉस नंबर 2 दे दिए। मैं क्रॉस नंबर 1 तुमको सिखाता हूँ, क्रॉस नंबर 2 आप खुद से करना। नहीं कर पाना तो कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिया? एक मक्खी ऐसे लिए, देखो एक मक्खी श्वेत आँखों वाली, देखना ध्यान से सुनना। एक मक्खी ऐसे लिए जिसकी आँखों का रंग श्वेत है और शरीर का रंग पीला है, ठीक है। और एक ऐसे मक्खी लिए जिसके आँखों का रंग रेड है और शरीर का रंग भूरा है। दो ऐसे लिए, दो मक्खी लिए भाई साहब, ध्यान से सुन। तो एक मक्खी लिए जिसके आँखों का रंग श्वेत है और शरीर का रंग पीला है, तो दो कैरेक्टर्स आया ना। और एक ऐसे मक्खी लिए जिसके आँखों का रंग रेड है और बॉडी कलर उसका ब्राउन है, दोनों में क्रॉस कर दिए। यानी एक मेल और फीमेल लिए होंगे, उसमें क्रॉस किए, मतलब भैया उसमें संभोग कराए। सीधा जब क्रॉस किए, संभोग कराए, तो उनके बच्चे पैदा हुए। तो उनके बच्चे कैसे पैदा हुए? बहुत सिंपल सी बात है। एक मक्खी का आँखों का रंग सफ़ेद और बॉडी का रंग पीला, एक मक्खी लाल और भूरा है, तो उनके बच्चे क्या होंगे वो ये जानने की कोशिश की है। इसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो चलो करवाए लो भैया, करवाए लो बच्चों, पागल बच्चों, आ जाओ इधर। तो जैसे हमने कहा क्रॉस नंबर 1, अब देखो हम एक फीमेल लेते हैं। फीमेल जानना थोड़ा कर लो। फीमेल मतलब मादा, यस सर, मादा लिए, इसके लिए सिंबल होता है 0, ऐसे प्लस कर देते हैं। फीमेल हम कौन सी मक्खी लिए सर? ऐसे देखो, एक मैं 2 ऐसे क्रोमोसोम बना दिया, क्योंकि क्रोमोसोम भाई हमेशा जोड़े में होता है, एलील भी जोड़े में होता है। तो इसमें मैंने लिखा क्या? देखो जो मादा मक्खी थी ना बच्चों, मादा यानी फीमेल मक्खी थी, उसके बॉडी का रंग कैपिटल Y और कैपिटल W, ऐसे जीन लिख देता, कैपिटल Y और कैपिटल W। तो कैपिटल Y से क्या लिखते हैं बच्चों? इधर देखो पागल बच्चों, इधर कैपिटल W से पीला लिखते हैं,
नहीं, कैपिटल वाई से पीला लिखते हैं सर और कैपिटल डब्ल्यू से श्वेत, तो हम ऐसे ही इनका करेक्टर्स लिख सकते हैं सर। पीला, ये जो मक्खी है पीला और श्वेत रंग, श्वेत आँखों वाली है। अब इसको हम क्रॉस कराते किसके साथ? क्रॉस कराते हैं हम किससे? जो एक ऐसे मक्खी आएगी जो मेल होगा, तो यहाँ पे मैं मेल लिख देता हूँ। पहले बच्चों ध्यान से सुनना, मेल मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। मेल, जो मेल है मतलब नर मक्खी है, उसमें उन्होंने क्या करवाया? उन्होंने कराया किससे? लाल आँखों वाली भूरा सफ़ेद भूरा रंगों का बॉडी होगा। उनके बॉडी का रंग भूरा और आँखों का रंग लाल होगा, जैसे इनके बॉडी का रंग पीला और आँखों का रंग सफ़ेद है। तो चलो बच्चों यहाँ पे कराते हैं फिर से। ये हमने करा दिया इन दोनों क्रॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा y प्लस और w प्लस। ऐसा क्यों लिखेंगे? पगलाना नहीं तुम लोग, भूकंप ना आए तुम लोगों को, एकदम ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे y प्लस भूरा के लिए है सर, w प्लस रेड के लिए, हमने ऐसे लिख दिया। ये मेल है सर, मेल है तो इसमें एक क्रोमोसोम होगा प्यारा सा, जिसको y क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखो y क्रोमोसोम के लिए हम ऐसे ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा कर दिए। अब y क्रोमोसोम पे कोई जीन होगा नहीं, क्योंकि सोमैटिक की बात कर रहा है। अगर सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं या सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करता, तो हम y पर जीन को इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन सोमैटिक के कर रहा, बॉडी के रंग, बॉडी का कलर, आई मीन सोमैटिक के रंग, बॉडी का रंग सोमैटिक है, आँखों का रंग सोमैटिक है, पंखों का आकार सोमैटिक, तो सभी सोमैटिक है, तो हम सोमैटिक की बात करते हैं। ओके, चलो अब आप सोचो ना, इसमें से गैमीट बनेगा, मियोसिस होगा। बच्चों ये दो क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम है। अगर इसमें मियोसिस होगा तो सेम का सेम गैमीट बनेगा ना। मतलब ये दो हैं, एक एक को अलग कर दो, अर्धसूत्री हुआ सर, तो दोनों प्रकार में से एक ही बनेगा, एक ही बनेगा, बस सिर्फ एक। अब देखो इसको एक हम कैसे बनाएंगे सर? इसमें से एक ही बनेगा, तो हम इसको क्रॉस कराते हैं F1 के लिए। F1 पीढ़ी में क्रॉस कराए तो ये जो क्रोमोसोम हमें दिख रहा है, देखो ये जो क्रोमोसोम है एक ऐसे बना देते हैं, एक क्रोमोसोम ऐसे बना देते हैं, दो क्रोमोसोम। इस पर मैं लिख देता हूँ बेटा सेम का सेम, ऐसे क्रोमोसोम पे। कैसे? देखो हमने कहा कि देखो बेटा एक Y और एक W आएगा, कंफर्म है। तो एक तो इससे क्रॉस कर जाएगा, है ना, इसमें दो बनेगा सर, एक ये, इसमें एक ही बनेगा। तो इस अगर ये वाला गैमीट इससे क्रॉस किया तो ये क्या बनेगा बच्चों? बोलो। ये अर्धसूत्री और दो गैमीट बना, तो ये इससे क्रॉस करेंगे यहाँ पे, ऐसे देखो ये क्रॉस किया सर, और ये क्रॉस करके क्या बनाया? ये बना लिया y प्लस और w प्लस, मतलब ये वाला इससे क्रॉस कर गया, ये एक सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यही कि सेम को फिर मैं लिख देता हूँ y और w। अब ये वाला इससे क्रॉस कर जाएगा, तो देखिए बेटा यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, ये y क्रोमोसोम आ जाएगा, क्योंकि y क्रोमोसोम की दो क्वालिटी है ना। इसके नर के पास दो गैमीट बनेगा, एक ये वाला, एक ये वाला। देखो अब ये वाला क्रॉस करेगा तो ये होगा, मतलब इसके पास सेम ही रहेगा सर, क्योंकि सेम आपने लिखा। और इसके लिए ये अलग हो जाएगा, जब ये करेगा तो ये बनेगा। दो पॉसिबिलिटी है, किसमें दो पॉसिबिलिटी है? किसमें है बेटा दो पॉसिबिलिटी? यानी F1 में। इसके करेक्टर्स लिखो तुम लोग। कैसे करेक्टर्स कैसे लिखोगे? देखो ये दोनों डोमिनेंट है, जब डोमिनेंट, इसे वन्य प्रकार लिखा उन्होंने, वन्य प्रकार, ऐसे वन्य प्रकार। जबकि ये कैसे है? y प्लस, मतलब y प्लस का मतलब इनका बॉडी का रंग कैसे है? बॉडी का रंग भूरा और आँखों का रंग कैसे है? रेड है। लेकिन उन्होंने वन्य प्रकार, वाइल्ड टाइप लिखा, तो वाइल्ड टाइप को हम लोग वन्य प्रकार बोलते हैं। तो यहाँ भी वन्य प्रकार लिख देंगे। वन्य प्रकार क्यों लिखोगे? क्योंकि ये दोनों जीन इस दोनों जीन के लिए डोमिनेंट है। इसका करेक्टर दिखाई देगा, इसका नहीं दिखाई देगा। अगर इसका दिखाई देता तो पीला श्वेत दिखाई देता, लेकिन ऐसा जब किया गया तो पता चला ऐसे बच्चे उनके पैदा हुए। चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे होगा? ये करेक्टर्स आप देखो W और Y पर,
तो हमने वाई पे क्या लिखा, पीला, और डब्लू पे क्या लिखा, श्वेत। ये पीला और श्वेत ही है। F2 में अब देखो F2 कराएंगे, अब इसके बाद हम कराएंगे F2 जनरेशन। F2 के लिए हमने क्या किया बच्चों, इसमें इसका गैमेट बनवाएंगे। उन्होंने क्या किया, अब ध्यान से फिर एक बार समझ लो। उन्होंने लिया एक फीमेल जिनके बॉडी रंग पीला, आँखों का रंग श्वेत था। एक नर लिया जिनके बॉडी का रंग भूरा और आँखों का रंग लाल था। इसे वन्य प्रकार उन्होंने लिखा, हम लोग भी लिख देते हैं। जब उन दोनों में क्रॉस कराए तो उनके जो संतान पैदा हुई वो कैसे हुई, उन्होंने कहा कि कुछ संतान वाइल्ड लाइफ यानी लाल आँखों वाली और भूरा बॉडी वाली दिखाई दिया, कुछ ऐसे दिखाई दिए पीला और श्वेत दिखाई दिया जैसे वो थे, ठीक है। लेकिन जब इन्हीं दोनों में सल्फिंग करा दिए, अब इसी मेल और फीमेल, ये मेल है ये फीमेल है, इन्हीं में रिप्रोडक्शन इन संभोग करा दिए, सल्फिंग करा दिए, तो इनकी बच्चे कैसे होंगे, इनके बच्चे कैसे दिखाई दिए, ये बात उन्होंने बताया। देखो अब आओ चलो हम लोग कराते हैं। देखो पहली बात, अगर हम इसमें मियोसिस कराएंगे तो ये अलग जीन है, देखो ये अलग क्रोमोसोम है, यहाँ पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, हम दो क्रोमोसोम बना सकते हैं सर यहाँ पे, पक्का। चलो 2 क्रोमोसोम बना लेते हैं। ओके बेटा, 2 क्रोमोसोम यहाँ पे हमने बना लिए। देखो हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, दोनों क्रोमोसोम को हमने बहुत प्यार से अलग अलग कर दिया। एक ये वाला है, एक ये, दोनों अलग हुए, दोनों के यहाँ पे कर लिए। हमने क्या किया, यहाँ पे y और यहाँ पे w लिख दिया, नीचे वाले में ले गए y प्लस और w प्लस हमने लिख दिया सर। ये 2 गैमेट बने, इसमें टोटल 4 गैमेट बनेंगे। अब कैसे, देखो बेटा, अब इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, मैं फिर बताऊंगा क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, परंतु आप अभी इतना ही समझिए कैसे इसको कराएंगे। देखो ये वाला आधा क्रोमोसोम इसमें चलाएगा, ये वाला आधा क्रोम इसमें चलाएगा, मतलब ऐसे त्रिया का गुणा कर दोगे। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये जुड़ा है, तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा ना, तो कुछ अब जब 20 से अलग होगा ना, इसका आधा इधर चला गया, इसका आधा, देखो ये दो मार्कर है, ऐसे मैंने कहा एक दूसरे के ऊपर लिपट गया, ठीक है बेटा। अब इससे 20 से काट दूंगा तो आधा इधर चला जाए, सिंपल। अब देखो ये वाला आधा इधर ऐसे बना देते हैं। देखो इसको मैं बना देता हूँ, तब आपको ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। देखो तो मैंने क्या किया सर, यहाँ पे y और इधर w प्लस कर दीजिए। यहाँ पे देखो बेटा y प्लस और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा W, ऐसे समझ, ठीक है। इधर ये वाला ये y प्लस ये हो जाएगा W, ऐसे लिख दिए W। 4 गैमेट इससे बना। अब 4 गैमेट इसमें कितना बनेगा बेटा, इसमें 2 गैमेट, ये और ये 2 गैमेट बनेगा। अब इस 4 गैमेट के पास चांस है कि ये चारों गैमेट से फ्यूज कर सकता है, दूसरा चांस है ये वाला भी चारों गैमेट से फ्यूज कर सकता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मैं फ्यूज कराता हूँ, ठीक है। ये y अगर जाएगा तो चारों से फ्यूज कर जाएगा, चारों से फ्यूज करेगा, तो चारों से जुड़ेगा तो क्या बनेगा। देखो चारों को मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, सिंपल बेटा। देखो बहुत समझने के लिए, वाई क्रोमोसोम को मैंने ऐसे कर दिया कि चांस है सर ये वाई क्रोमोसोम ऐसे चला आया। अब इसके कैरेक्टर्स को लिखो बच्चों। कैरेक्टर्स क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे आप कैरेक्टर्स क्या लिखेंगे, सर ये पीला और श्वेत के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया पीला और श्वेत आँखों वाली लड़का है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो ये y प्लस W प्लस पे हम लिखे थे वन्य प्रकार, हमने वन्य प्रकार लिख दिया सर, सीधा। हम y क्रोमोसोम पे कुछ मतलब ही नहीं रखते, y क्रोमोसोम में कुछ है भी नहीं। यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो बेटा ये पीला हो जाएगा, पीला, ठीक है।
ये पीला दिखाई देगा, ये डब्लू वाला दिखाई, यानी श्वेत दिखाई दिया, ऐसे समझिएगा। एक तो ये चांस है। दूसरा चांस, अगर सर अब ये वाला इन चारों से इनके 4 गैमेट जो बने थे, वाई वाला इससे क्रॉस किया तो ये हमें दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन अगर इन चारों से ये वाला क्रॉस करता, ये वाला ऊपर वाला, तब क्या होता? तो फिर इन चारों को हम बना लेते हैं बेटा, फिर इन चारों को बना लेते हैं। नीचे यहाँ तक आ जाएगा ना भाई। चलो इन चारों को अगर हम बनाए बेटा, मैं आगे बना देता हूँ आगे ताकि आपको समझ में आए। देखना यहाँ पे आगे ले चलता हूँ। इन चारों को, इसी को मैं नीचे बना दूँ ज़्यादा बेटर होगा ना, नीचे बना रहेगा ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब इसी से 4 गैमेट फिर बनेगा वही वाला। देखो 1 बच्चों 2 बच्चों 3 बच्चों 4 गैमेट बना। सेम कैसे? एक में कैसे रहेगा बेटा, एक में कैसे रहेगा, एक में कैसे रहेगा, एक में कैसे रहेगा, एक में कैसे रहेगा। देखो ध्यान से बस देखते जाना। सर ये दोनों को पहले अलग कर दो। हाँ सर, वाई और डब्लू, फिर ई वाले को लिख दो यहाँ पे वाई प्लस डब्लू प्लस, ऐसे लिख दो। सर अभी त्रिया का गुणा करो, मतलब वाई और ये वाई और डब्लू प्लस, वाई डब्लू प्लस। अब इसको ले जाओ वाई प्लस डब्लू, वाई प्लस डब्लू, ऐसे। अब इसको लाइए सर, इस गैमेट को, इसको सबसे क्रॉस करो। चलो क्रॉस करते हैं बच्चों। इसको लाता हूँ मैं, देखो ये इसको लाया, इससे क्रॉस कर दिया यहाँ पे देखो, फिर इसको लाया यहाँ पे क्रॉस कर दिया, थोड़ा कम जगह है, इसको लाया यहाँ पे क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस कर दिया। सभी का करेक्टर्स मैं लिख देता हूँ, सभी में इसमें करेक्टर वाई डब्लू है, बस सभी में वाई डब्लू लिख दो। सर वाई और डब्लू है ना बेटा, इसी में वाई और डब्लू, इसमें भी बेटा वाई और यहाँ पे डब्लू, इसमें भी वाई और डब्लू, ऐसे समझने। अब देखो ये एक बना, इसका करेक्टर्स लिखो। देखो बेटा इन दोनों में वाई है, डब्लू सेम है, तो ये इसका कैसे बॉडी हो जाएगा? पीला वाई के लिए और डब्लू के लिए श्वेत, समझना। इसके लिए देखो बेटा y प्लस डब्लू प्लस, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो इसे हम लिखेंगे वन्य प्रकार, ठीक है, ये वन्य प्रकार होगा। देखो करेक्टर्स ध्यान से देखो, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है बच्चों, आ रहा है यार, आ रहा है भाई, आ रहा। चलो तो ये लिखेंगे वन्य प्रकार, क्योंकि वन्य प्रकार क्यों लिखेंगे? क्योंकि सर ये हमने पहले से बताया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों, ये एक जीन में है वाई डब्लू, तो ये दोनों प्रबल हो गए, यानी ये वाई के करेक्टर्स लिखेंगे पीला। इसके लिए देखो ये डब्लू, ये दोनों अंतर है ना, ये डब्लू सेम है, तो ये हो जाएगा श्वेत, ऐसे सोचना। अब बच्चों यही 8 को देखना है आपको। इन्होंने कहा ये वाले जो करेक्टर्स हैं, इधर जब देखोगे और इधर देखोगे तो इसमें कैसे दिखाई देगा? इस वाले चीज़ में देखो वन्य प्रकार पैरेंट की तरह F1 में दिखाई दिया, F2 में देखिए पीला श्वेत पैरेंट की तरह, वन्य प्रकार पैरेंट की तरह, फिर देखो पीला श्वेत पैरेंट की तरह, फिर वन्य प्रकार पैरेंट की तरह। तो उन्होंने कहा 98.7%, ठीक है, हमें पैरेंट की तरह ही करेक्टर्स इसमें कुछ दिखाई देता है। ये वाले करेक्टर्स पूरे पैरेंट की तरह दिखाई देते हैं, पैरेंट की तरह दिखाई देते हैं, सेम पैरेंट की तरह दिखाई देते हैं। सिंपल ना, तो इसे जनकी लक्षण बोलते हैं या पैरेंट करेक्टर्स बोलते हैं। और इसी करेक्टर्स को लिंकेज बोला जाता है। लिंकेज का मतलब क्रोमोसोम में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो अर्धसूत्री में नहीं बढ़ते हैं। देखो हुआ है अर्धसूत्री में भी नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वो नेक्स्ट जनरेशन में उनके संतानों में वो करेक्टर सीधा चला जाता है। तो ऐसे करेक्टर्स को लिंकेज और ऐसी दशा को सहलग्नता बोलते हैं। सहलग्नता शब्द किसने दिया था? T.H. मॉर्गन ने दिया था। ये बात। दूसरी देखो, दूसरा इस बात को छेड़ो
इसमें देखिए, इसमें जो है पैरेंट का कोई भी कैरेक्टर पीला केल नहीं था, पीला केल नहीं था, श्वेत नहीं था, श्वेत नहीं था, पीला श्वेत, पीला श्वेत, यानी 1.37% कुछ अलग कैरेक्टर्स आ गया, पैरेंट के अलग कैरेक्टर्स आ गया, पैरेंट के अलग कैरेक्टर्स आ गया बच्चों। जब पैरेंट के अलग कैरेक्टर्स आया, पैरेंट से कुछ अलग आया, तो इनके मन में बात चली भैया कि पैरेंट से अलग है, ये पुनर्योजन लक्षण है या इसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ऐसे लक्षण जो पैरेंट के अलावा यानी जनकी लक्षण ना हो, पैरेंट का कैरेक्टर्स ना हो, तो ऐसे लक्षण को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। दूसरी बात, अब देखो F2 में फिर से ये डाई हाइब्रिड हो रहा है। अब तुम शरीर का रंग और पंख का रंग इन दोनों में कराओगे, तो जैसे इसमें 98.7% हम कहेंगे इतना परसेंट जो है जनक की तरह लक्षण मिला, मतलब, और 1.37% अलग लक्षण मिला। लेकिन इन शरीर का रंग और पंखों का रंग में करेंगे तो जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, नया लक्षण आ रहा है, वो बदल जाता है, वो कुछ बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये बात को प्रूव करने के लिए TH मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था स्टार्टीवेंट नाम था बेटा। स्टार्टीवेंट ने ये बताया कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं उसके डिस्टेंस यानी दूरी के अनुसार रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा कम होता है। अब उन्होंने कैसे बताया? उन्होंने कहा कि अगर जीन दूर दूर पर है, जीन दूर दूर पर है, क्रोमोसोम पर जीन दूर, एक ही क्रोमोसोम में 2 जीन हो, उसकी दूरी कम हो, दूरी कम हो, तब जनकी लक्षण ज़्यादा आते हैं, जनकी लक्षण ज़्यादा आएंगे। अगर किसी भी क्रोमोसोम में जीन दूर हो तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा आता है, नया लक्षण ज़्यादा आएगा। तो ऐसा क्यों होगा? वो क्रॉसिंग ओवर पे होता है। तो यहाँ तक बात समझ लेना। कल अभी मैं फिर दूसरे क्लास में यानी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा मतलब क्रॉसिंग ओवर कैसे हुआ, इस बात को बस ध्यान से सुनना। तो देखिए, इनके मतलब जो है, इनके शिष्य थे TH मॉर्गन के, उन्होंने बताया कि जीन की दूरी के हिसाब से रिकॉम्बिनेशन घटता और बढ़ता है, जनकी लक्षण घटता और बढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि अगर जीन की दूरी 1 सेमी है, यानी सेंटीमॉर्गन बोला, सेंटीमॉर्गन, अगर 1 सेंटीमॉर्गन है तो उसकी रिकॉम्बिनेशन 1% होगी। अगर 10 सेंटीमॉर्गन है तो 10 हो जाएगी, अगर 20 सेंटीमॉर्गन है तो 20 हो जाएगी। उन्होंने ये बात बताया। तो जीन के एक क्रोमोसोम में जीन की दूरी को सेंटीमॉर्गन से नापा। कौन नापा? स्टार्टीवेंट ने नापा। स्टार्टीवेंट कौन थे? स्टार्टीवेंट TH मॉर्गन के विद्यार्थी थे। जैसे आप हमारे बहुत प्यारे, बहुत होनहार विद्यार्थी हैं, आप भी कुछ खोज करोगे ना भाई? करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे? करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बताई। अब बेटा इसका क्रॉस इसमें क्रॉस करा है, आपको इसका पंखों का रंग इसी तरह लेना।